दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो अच्छी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो अगला न्यूमेरिकल जो दे रखा है पार्ट 3 जो चल रहा है आपका कि 12 ग्राम यूरिया 500 ग्राम जल में घोला गया है। या विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। ब्रैकेट में जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक जो दे रखा है 0.52 के ग्राम किलोग्राम मोल इनवर्स है। ये दे रखा है। अब देखो इसको हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इवन जो दिया है उसको लिख लेंगे। जो गिवन है दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है क्या? विले दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे विले। जो हमें विले जो दिया हुआ है बी, जो विले जो यूरिया कितना दे रखा है, जो यूरिया दे रखा है वो हमें दे रखा है NH2CO NH2। अब इसका निकालेंगे परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे MB बराबर, यहाँ देखेंगे एन कितना दे रखा तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 दूना 14। तो एन का निकलेगा 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का निकलेगा 2। 2 बार लिखेंगे हाइड्रोजन 1H1 होता है इस तरीके से 1H1 1H1। एक एक परमाणु भार जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। CO कार्बन का 6 से 12 होता है, 12 निकल आएगा। ऑक्सीजन का 8 और 16 होता है। जो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखेंगे परमाणु भार। यहाँ पास फिर एन का कितना लिखेंगे? फिर से एन का लिखेंगे 14 और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनका सबका योग करेंगे तो MB जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा? MB जो इसका परमाणु भार जो निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा सवाल में? सवाल में बोल रहा था कि 12 ग्राम यूरिया, जो हमें यूरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है WB कितना दे रखा है? वो दे रखा है 12 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 12 ग्राम। उसके बाद क्या सवाल में बोल रहा था 500 ग्राम जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है? 500 वाटर में घोला गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे WA, यहाँ लिखेंगे WA। वो कितना दे रखा है? वाटर कितना दे रखा है? तो 500 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 500 ग्राम। उसके बाद क्या दे रखा है? सवाल में बोल रहा था मोलल उन्नयन कोण, मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दे रखा है? वो दे रखा है KB। तो KB बराबर कितना दे रखा है? 0.52 दे रखा था। उसके बाद ज्ञात क्या करना है? विलयन का क्वथनांक। तो सवाल में बोल रहा था कि विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो विलयन का क्वथनांक का जो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TB। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे क्या? डेल्टा TB बराबर लिखेंगे KB इंटू WB इंटू 1000 और बटे में क्या रहेगा? MB इंटू WA। अब यहाँ पर मानों को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ डेल्टा रहेगा, TB रहेगा और यहाँ पर देखें KB कितना दे रखा है तो हमें KB जो दे रखा है 0.52 दे रखा है इंटू WB कितना दे रखा है? WB दे रखा है, यहाँ दिख रहा होगा WB दे रखा है 12 ग्राम। तो लिख देंगे 12 और इंटू 1000 रहेगा। अपान में करेगा MB कितना दे रखा है? यहाँ देखेंगे MB कितना दे रखा है? वो दे रखा है 60। जो परमाणु भार कितना दे रखा था यूरिया का कितना दे रखा था 60। तो यहाँ रख देंगे 60 इंटू WA कितना दे रखा था? तो WA दे रखा था 500 ग्राम। ये 500 ग्राम क्या था? तो 500 ग्राम जल में घोला, जो यूरिया जो 500 ग्राम जल में घोला जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 500। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 1 जीरो से भी 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 6 कम 6 6 दूना 12 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0.52 इंटू 2 और बटे में बचेगा 5। यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो कट जाएंगे। फिर से इसको काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सिफड़े सिफड़। फिर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा कितना? ऊपर आ जाएगा 52 और बटे में आ जाएगा 25 25 और 1 जीरो लग जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसको फटाक से। यहाँ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड होकर के जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंसर 0.52 आ जाएगा। तो ये जो वीडियो कैसा लगा सभी को, आशा करता हूँ सभी के समझ में आया होगा। तब तक फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।